आ गया, ये देखिए, ये यहाँ पे शॉर्टर कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए उसके अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और कुछ लॉन्गर मॉलिक्यूल्स इस स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से मैच कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद आ गया कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, एज बी अर्लियर मेंशन। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जो भी चीज डिटर्मिन हुई है वो डिपेंड करती है बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स, कितनी फोर्स के साथ उस पार्टिकल ने मूव होना शुरू किया है, एंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल कैरिंग, कौन सा चार्ज वो कैरी कर रहा है। ठीक है, कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करने की स्ट्रेंथ थी उस मॉलिक्यूल की, वो कैपेबिलिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन मोबिलिटी। पीएच का क्या इफेक्ट होता है? एज द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज द एम्फोटेरिक, ठीक है, दे विल कैरी द चार्ज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट पीएच, their overall net charge is neutral when it is at the Zwitter ion state। ठीक है, जब दोनों मॉलिक्यूल का ज्वीटर आयन की स्टेट पे चला गया, ठीक है, नीदर इट्स अ पॉजिटिव नॉर इट्स अ नेगेटिव, इट विल बी वर्कड ऑन द अकॉर्डिंग टू द जो अपने स्टैंडर्ड लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एंड हैंस द मोबिलिटी इज रिटार्टेड टू जीरो। जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे। ठीक है, विच इज द फंक्शनल ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्वेंट, जो हम बफर सोल्यूशन या पीएच मेंटेनिंग सोल्यूशन लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स है वो दो फैक्टर्स पे, इनहेरेंट फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनहेरेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज है, चार्ज की डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जो हमने पहले बोला, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंपलर स्ट्रक्चर है, कंपाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वो है। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से इन्वॉल्व होंगे? सोल्यूशन पीएच का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, कितने वोल्टेज का दे रहे हैं, सोल्यूशन विस्कोसिटी क्या है, थिकनेस ऑफ द जो सोल्यूशन है वो कितना है, उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या है। सो दीज आर द फैक्टर्स जनरली इफेक्ट्स। उसके बाद है कि इस टेक्निक से एक तो सेपरेशन हो जाएगी, सिंपल रैपिड एंड हाईली सेंसिटिव मेथड है। ये क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूज होता है सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स को करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें ज्यादातर सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स, जो हीमोग्लोबुलिन पैथिस होते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथस होते हैं वो, एंड हीमोग्लोबिन E1C, ठीक है, उस चीज को होता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन में कैसे काम करती है कि इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम प्रोटीन, फिनोटाइप्स उसका जानने के लिए, माइक्रोहाइड्रोजेनिसिटी जानने के लिए, ठीक है, उसके बाद जीनोटाइपिंग ऑफ द प्रोटीन्स जानने के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ड्रग्स, स्टीरॉइड्स कौन से हैं, ठीक है, उसे मॉनिटरिंग करने के लिए, जो CFS होता है हमारा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसकी डिटेक्शन में। उसके बाद जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, DNA RNA हो गया, यूरिन एनालिसिस में, ये बहुत सारे अदर क्लिनिकल मेथड्स में भी यूज होती है टेक्निक। अब भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, दैट इज द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर वन इज योर जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या आ जाती है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल, थिन लेयर एंड सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस में, वाइवास में पूछा जाता है, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि विच इज द इजिएस्ट वे टू डिटेक्ट द जो आपका मॉलिक्यूलर वेट की डिपेंडेंट जो है सीक्वेंसिंग, वो कैसे डिटेक्ट की जा सकती है, वो है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कैपिलरी है, आइसोटैकोफोरेसिस है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी, बट सपोर्टिंग मीडिया पेपर, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, स्टार्च जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है, ये रहेंगी। तो जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो एक तरह से डिस्क्रीट जोन में होंगे, जो कि मीडिया को सपोर्ट कर रहा होगा। मीडियम जो हम बनाएंगे, एग्रोस जेल भी हो सकता है, STS पेज भी हो सकती है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो इसकी एडवांटेज बेसिकली क्या है कि यूजफुल इन द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, वेरी स्मॉल, जो CFS फ्लूइड होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF, तो वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम रहती है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन इजिली आइडेंटिफाई इट्स जो हमारा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट थी या फिर कौन सी एब्सेंट थी, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक ऑफ आपका जो मॉलिक्यूलर ऑफ वेट है किसी भी कंपाउंड का, वो डिटेक्ट किया जा सकता है। लो कॉस्ट एंड इजी मेंटेनेंस है। डिसएडवांटेजेस का क्या होता है कि अनसुटेबल फॉर एक्यूरेट
मोबिलिटी एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिटर्मिनेशन पे नहीं करता, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये जो इसकी मोबिलिटी है वो एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे it doesn't work due to the presence of the supporting medium. As we earlier said, because it helps to the supporting medium, technical complications has been determined, in which capillary flow is one of the most disadvantages of this technique, and the electroosmosis adsorption हो जाती है, molecular sieving are introduced, right? So general method जो operation का है वो है saturation of the medium with buffer होना चाहिए, sample application, electrophoretic separation, removal of the supporting medium होनी चाहिए। जो instrumentation है इसमें क्या क्या चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो सेटअप होता है पूरा उसमें क्या क्या चीजें, एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो चैम्बर होता है, चैम्बर जिसमें ट्रे रहती है, ठीक है, ट्रे में हम क्या डालते हैं, हमारा बफर सोल्यूशन एंड जो आपका एग्रोस जो जेल बनाया है वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो स्टैंडर्ड, उस जेल में एक स्टैंडर्ड लेडर लगेगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए, एनोड एंड कैथोड, जो मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के रखा हुआ है। तीसरी चीज है डिफ्यूजन बैरियर्स, वो जो कॉम, उसे हम कॉम बोलते हैं डिफ्यूजन बैरियर्स, ताकि वो मिक्सअप ना हो, ठीक है, जो सैंपल्स हैं वो मिक्सअप ना हो तो डिफ्यूजन बैरियर्स लगाए जाते हैं। सपोर्टिंग स्टेबलाइजिंग मीडियम होना चाहिए, मीडिया, ठीक है, मीडिया तो एसटीएस पेज जो मैं जैसे मैंने बोला, तो वो सारी चीजें सपोर्टिंग मीडिया होना चाहिए जहां पे वो आपका जेल रन करेगा, ठीक है। नंबर 2 जो टाइप है वो है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन विच we can see the setup, the entire setup. Here you can see the red anode and blue cathode, two rods are present and the electrolyte is present, in the these are the two glass plates are present here. It works horizontal paper electrophoresis, and the another one is your vertical paper electrophoresis, ठीक है, in which we are going to discuss about the so paper electrophoresis में basically क्या होता है कि फिल्टर पेपर होता है, जिसे हम वर्टमैन पेपर बोलते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3 इन स्ट्रिप ऑफ द 3। सभी बच्चों ने पीएच पेपर स्ट्रिप देखा होगा, ठीक है। तो उस पे भी हमने देखा ना कि कैसे अपने जैसे डिप करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उसका एक स्पेसिफिक पीएच पता चल जाता है। सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है, जिसमें सेपरेशन ऑफ टेक प्लेस इन द 12 to 14 आवर्स में दिखेगा। इसका एडवांटेजेस इकोनॉमिकली है, इजी टू यूज है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्टन कंपाउंड्स जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं वो नहीं आइडेंटिफाई हो सकती, हाइड्रोफिलिक, दिस इज बेसिकली द एक्सेप्शनल थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिसिटी होती है ना किसी चीज की, सो इट इज डिपेंड्स ऑन द सम स्पेसिफिसिटी, दैट्स फ्यू ऑफ द प्रोटीन्स you can be identified with this technique. So hydrophilic molecules cannot be resolved due to the property of the adsorption, adsorptive है, ionogenic properties है पेपर की, and which result in the tailing and the distortion of the component bands आपको clearly नहीं दिखेंगे ड्यू टू हैव द प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोस्मोसिस हो सकती है। नेक्स्ट आ गया